बच्चों आप लोग सभी 9th क्लास पास करके आए हैं 10th में एंड 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स देने होंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको नेक्स्ट ईयर में ये प्लान करना होगा कि आप किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप कॉमर्स जाना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम लोगों का जो ये कोर्स डिज़ाइंड है, ये बेसिकली आपको 10th क्लास का जो सिलेबस है फिज़िक्स का वो तो कराएगा ही कराएगा, साथ के साथ हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप जब 11th क्लास में साइंस ऑप्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। और बच्चों वैसे 11th क्लास में अगर आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चों को डर फिज़िक्स में ही लगता है। पर हाँ, अगर मान लो आप 10th क्लास में इस कोर्स को करते हो तो जो हम आपको कराएंगे कंटेंट तो आप ध्यान से सीखिएगा। बच्चों मैं 10th क्लास की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास मेनली 4 चैप्टर होते हैं: इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स में बेसिकली बुक्स में 2 चैप्टर दे रखे होते हैं, एंड एक होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका जो डिटेल्ड वर्जन आएगा वो 12th क्लास में आता है। आज हम 10th क्लास में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहली मैं बात करूंगा चार्ज के बारे में, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट या तो शो करता है या फील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स डील होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, चार्ज को मेजर करने की ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों 1 कूलम को आप इस तरीके से याद रखेंगे कि 1 कूलम इज चार्ज ऑन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये 1 कूलम के बराबर होता है। अब बच्चों 1 कूलम चार्ज तो हमने देख लिया, अब हम ये और देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उसी के नेगेटिव, मतलब ये बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब जितना ये चार्ज उसका नेगेटिव ये, जितना ये चार्ज उसका नेगेटिव ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19, ठीक है। लिखो इसको। देखो बच्चों, जब भी मैं आपको बोलूँगा कि लिखो इसको, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी होगी और नोट्स बनाने होंगे। और ऐसे ही जब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको बोलूँगा कि सॉल्व करो इसको, तब भी आपको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एंड देन मेरे सोल्यूशन से अपना आंसर कंपेयर करना होगा, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपके साथ। जैसे मान लो आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम में एयर है, ठीक है ना, और वो एयर बेसिकली रुकी हुई है तो उसको हम नेम एयर देते हैं। पर वहीं अगर मान लो आप अपने घर की टेरेस पे जाते हो और वहाँ पे मौसम ऐसा है कि हवा फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है, तो बेटा आप उस फ्लोइंग एयर, उस मूविंग एयर को नाम देते हो विंड। ऐसा होता है ना। तो सिमिलरली बेटा जो चार्ज होता है, ठीक है ना, जब वो चार्ज फ्लो करता है ना, हम उस मूविंग चार्ज को बोलते हैं करंट है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जो उसमें वायर्स होती हैं, उन वायर्स में चार्ज फ्लो कर रहा होता है और उस मूविंग चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे करंट को मैथमेटिकली इवेल्युएट करना आएगा कि कितना करंट है, कितना करंट होगा इस सर्किट के अंदर। तो उसके लिए मैं करंट को क्या डिफाइन करूँगा? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब समझो ध्यान से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज
ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा करंट क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रेवल करेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं मान लो आपको बोलता हूं कि एक कोई भी वायर है, उसमें t सेकेंड में q चार्ज ट्रांसफर होता है, t सेकेंड्स में q चार्ज ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, q/t। तो ये q/t क्या हो गया, ये q/t हो गया बेसिकली 1 सेकेंड का चार्ज ट्रांसफर। और जो ये बच्चों 1 सेकेंड का चार्ज ट्रांसफर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट जो है I से रिप्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल्स टू Q/T। ठीक है ना, I का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब चार्ज, और T का मतलब टाइम टेकन। बात क्लियर है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q/T है ना, हम यहां से यूनिट्स को इवेल्युएट करना और सीखेंगे। बच्चों Q जो चार्ज है उसकी यूनिट तो होगी कूलम, और जो T टाइम है उसकी यूनिट होगी सेकेंड। तो यहां से यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर सेकेंड। ठीक है ना। और बच्चों इस कूलम पर सेकेंड को एक और नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज एम्पियर। बात क्लियर है, तो आपको नाम याद रखना है, कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, लिखो इसको। देखो बच्चों, ऐसा यूनिट एम्पियर हो गई। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है ना, और आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास ये एक वायर है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो आगे मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज के आगे जाने की वजह से करंट जो होगा उसके ऑपोजिट होगा। वहीं मान लो कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या फिर प्रोटॉन है, वो अगर आगे मूव कर रहा है, तो करंट ड्यू टू प्रोटॉन वो किस तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। बात क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज आगे गया तो करंट पीछे, पॉजिटिव चार्ज आगे गया तो करंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, लिखो इसको। लिखो इसको बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक टर्म की, एंड द टर्म इज एम्पियर। जो हम लोगों ने यहाँ पे I डिफाइन करा है, इसी के बारे में डिस्कशन है। एम्पियर बेटा करंट की यूनिट होती है। ठीक है, और I का फॉर्मूला क्या है, Q/T। ठीक है, I इज इक्वल टू Q/T है। हमारे पास क्वेश्चन कई बार ये आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है ना, मतलब I की वैल्यू 1 को डिफाइन करना है। तो बच्चों इस फॉर्मूले से देखो कि अगर I 1 है तो ये कब होगा, वैसे तो ये 1 तब होगा जब Q और T दोनों की वैल्यू सेम होगी। मान लो ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। पर हम लोग जो इसकी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, NCERT में भी सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये। तो हम लोग करंट 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जब चार्ज ट्रांसफर 1 कूलम हो और टाइम टेकन 1 सेकेंड हो। ठीक है ना, 1 एम्पियर इज करंट इन द सर्किट व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज पासिस थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। मतलब मान लो मैं इस पॉइंट को देखता हूं, इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा तो सर्किट में जो करंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 एम्पियर। बात क्लियर है, तो बेटा ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए स्कूल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों ये करंट की ही कुछ और यूनिट्स और उनके कन्वर्जन्स
1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा, एंड 1 म्यू एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, इसको माइक्रो एम्पियर बोल देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इन केस क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जन यूज हुई तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखो इसको। अब जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है ना, जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और मान लो इसको मैंने ना यहाँ पे किसी बैटरी से जोड़ रखा है, ये बैटरी का सिंबल होता है, हम देखेंगे आगे। और मान लो यहाँ पे कोई ना ये बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, किसका सिंबल है ये? बल्ब का। मान लो ये बल्ब और बैटरी लगा दी। अब इस सर्किट के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इन वायर्स के अंदर। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा इस करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को बोलते हैं एमीटर। ठीक है ना, एमीटर कैसे लगेगा? जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे एक एमीटर लग जाएगा, तो होगा क्या, इस वायर में जो भी करंट होगा वो इस एमीटर के थ्रू पास करेगा, और एमीटर से जब करंट पास करेगा तो एमीटर बताएगा कि कितना करंट पास कर रहा है। मेरी बात क्लियर है? तो बेसिकली एमीटर क्या है, इसको आपको याद रखना है। एक बार लिखो इसको। तो देखो बच्चों, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, सीरीज में रखता है। अब सीरीज और पैरेलल क्या क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। अब बच्चों रेजिस्टेंस वर्ड क्या होता है ये बात आपको नहीं मालूम होगा, पर हाँ स्टार्टिंग की 2-3 क्लास लगाने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार आप इसको लिख लो, जब मैं आगे समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे पॉइंट है देखो मैं समझाता हूं आपको। मान लो ये एक बैटरी है और इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है ये बल्ब है। ठीक है ना, और मैं मान लो कहता हूं कि आपको एक और सेम सर्किट बनाया मैंने विद बैटरी एंड ए बल्ब। अब बच्चों होता क्या है कि बैटरी के जो सिंबल है ना, इसमें एक लाइन बड़ी होती है एक लाइन छोटी। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव। ठीक है ना, मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, इस सर्किट के अंदर करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, मतलब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मैं इस बात को एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ, आप एक बार उसको देखो। जैसे मान लो हमारे पास ना ये एक टेबल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस टेबल पे 2 बीकर्स रखे हैं, 2 बीकर्स रखे हैं, और इनको यहाँ से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, फ्लेक्सिबल पाइप है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना मान लो हमने इसमें कोई लिक्विड डाल दिया, मैं कहता हूँ पानी डाल दिया इसमें। ठीक है, और आपने सिस्टम को छोड़ दिया। हुआ क्या कि सिस्टम के अंदर जो 2 बीकर है दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर मान लो मैं इस बीकर को लिफ्ट करता हूं, मतलब मैं कहता हूं कि मैं इस बीकर को ऐसे ऊपर रेज कर देता हूं, लिफ्ट कर देता हूं ऊपरी तरफ। ठीक है, और वो पाइप ऐसा ही कनेक्टेड है, तो बच्चों बताओ क्या होगा, इस पाइप के थ्रू पानी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसकी लेवल हाइट ज़्यादा होने से पानी क्या करेगा, नीचे फ्लो करेगा। ठीक है, अब बच्चों इस बात को अगर मैं पूछूं कि भाई पाइप में पानी फ्लो क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर ये होगा कि इसकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो पानी इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है ना, सिमिलरली जैसे हमारे घरों के अंदर जो हमारे घर की टेरेस पे छत पे पानी का टैंक होता है, उससे पानी नीचे की तरफ क्यों फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, सिमिलरली ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। तो करंट जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है ना, मतलब करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास बेसिकली 2 एमीटर हैं। एमीटर है मतलब ऐसे, ठीक है ना, और एमीटर मतलब इसकी 2 वायर्स निकली होंगी। ये वो मीटर होता है जो आपके घरों के अंदर भी, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ से जस्ट घर के अंदर कनेक्शंस एंटर करते हैं वायर्स के, वहाँ पे ये डिवाइस लगा होता है
जो बेसिकली मीटर रीडिंग बताता है कि कितने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एमीटर का पॉजिटिव ऐसे और नेगेटिव ऐसे कनेक्ट कर दूँ, और एक तरीका ऐसे है कि मैं एमीटर का नेगेटिव ऐसे और पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एमीटर का कनेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। और एमीटर में हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन एमीटर करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। मतलब क्या है, इस एमीटर में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे तो फ्लो कर सकता है पर करंट ऐसे फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस केस में ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये फिगर तो है ठीक। और वहीं मैं अगर इसको देखूं तो इसमें बैटरी के कारण करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है और इस करंट की डायरेक्शन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये क्या है, गलत, ठीक है ना। मतलब ऐसे अगर कभी भी एमीटर लगा होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये कनेक्शन करने का सही तरीका है एमीटर से करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए। बात क्लियर है, लिखो इसको। हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाना चाहिए, ठीक है। करो सॉल्व। देखो देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट के अंदर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट फ्लो करता है 10 मिनट्स तक, ठीक है। मुझसे क्यू पूछा गया। अब बेटा क्यू को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो बेटा यहां से क्यू क्या बनेगा, I इंटू टी। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे करना क्या होगा, टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो टाइम 10 मिनट्स गिवन है। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट, मतलब 0.5 इंटू 600, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 300 कूलम के बराबर। बात क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या फिर Q इज इक्वल टू आई टी। अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखो इसको। करो सॉल्व बच्चों। देखो करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर एंड टाइम इज 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स का मतलब 180 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू टी, मतलब 2 इंटू 180, 360 कूलम, ठीक है। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है 5 सेकेंड्स में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो ये बनेगा Q बाई टी। तो करंट क्या बन जाएगा, 4 एम्पियर। ये क्लियर है। उसके बाद बच्चों करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, ये तो क्लियर है। टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स और क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, 80 कूलम के बराबर। बात क्लियर है। मतलब 20 सेकेंड्स में 80 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। लिखो इसको।